हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल द एकेडमिक प्लस में, जहां होती है सिर्फ मुद्दे की बात। ये हमारा क्लास 12 की सीरीज का चैप्टर 1 का 4th पार्ट है। आज हम करने वाले हैं इन्वर्टिबल फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इन्वर्टिबल फंक्शंस, तो आइए इसको जानते हैं पहले डेफिनेशन की हेल्प से। ए फंक्शन f x to y is defined to be invertible if there exists a function g y to x such that g of f is equal to identity function on x and f of g is equal to identity function of y. The function g is called the inverse of f and is denoted by the f की power -1. It means a function क्या है, हमारा x to y डिफाइन है और वो इन्वर्टिबल तभी होगा जब हमारा एक g फंक्शन डिफाइन होगा y to z सच दैट कि जब हम g of f निकालेंगे वो हमारा किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड f of g निकालेंगे वो हमारा इक्वल होगा आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तभी क्या है, हमारा क्या है, g फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स होगा f का। किसी भी फंक्शन का g of f कैसे निकालते हैं और आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y क्या होता है, ये मैंने क्या है अपने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल की हेल्प से अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आइए उस एग्जांपल को एक बार और देख लेते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से क्लियर कर सकें। ये हमारा क्या प्रीवियस एग्जाम्पल है जो हमने सॉल्व किया था। जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइन है 1 to 3 से ABC तक, और जो हमारा f फंक्शन है वो क्या है 1 1 एंड ऑन 2 है। और हमने क्या है g फंक्शन कंसीडर किया था जिसकी वैल्यूज क्या हमारे ABC से लेके 1 2 3 तक था, सच दैट जब हम इस फंक्शन का gf निकालते हैं वो हमारा क्या है आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x के इक्वल आता है। सिमिलरली क्या है हमारा f ऑफ g है वो हमारा क्या है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के इक्वल आएगा। इसी क्वेश्चन में हमने एक फैक्ट और जाना था, यदि हमारा फंक्शन क्या x to y डिफाइन है और एक g फंक्शन एग्जिस्ट करता है y to z सच दैट कि हम जो g ऑफ निकालते हैं वो हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x के इक्वल होता है और जो f ऑफ g है वो हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के इक्वल होता है, तो f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। और यही हमारे क्या इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि हमारा फंक्शन f क्या है, एग्जिस्ट करता है x to y और एक फंक्शन g y to x एग्जिस्ट करता है सच दैट g ऑफ निकालते हैं वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड f ऑफ g होता है वो हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्स ऑफ f है और उसको हम डिनोट करेंगे f इन्वर्स से। और यहीं से हमारा क्या है एक कंक्लूजन और निकलता है, यदि हमारा f फंक्शन है क्या है वो इन्वर्टिबल है तो f मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2, और कन्वर्सली इफ f हमारा क्या है 1 1 एंड ऑन 2 है, इट मीन्स क्या है f क्या है हमारा मस्ट बी इन्वर्टिबल। यही प्रॉपर्टी हमें वहाँ हेल्प करेगी जहाँ पे क्या है इन्वर्स निकालना मुश्किल है, तो वहाँ पे हम क्या है फंक्शन को f को शो कर सकते हैं। यदि हमारा 1 1 एंड ऑन 2 है तो वो फंक्शन क्या है हमारा क्या इन्वर्टिबल की प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो ऐसे हम क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है। तो चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल की हेल्प से। तो लेट क्या है फंक्शन क्या है हमारा डिफाइन है नेचुरल नंबर टू y एंड बी डिफाइन एज f(x) हमारा क्या है 4x + 3। जो हमारा y डिफाइन है दैट इज y क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज इक्वल टू 4x + 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें शो करना है कि जो हमें f क्या फंक्शन है दैट इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इन्वर्स। तो चलिए इसको शो करते हैं कि हमारा फंक्शन f क्या है इन्वर्टिबल है और उसका क्या है इन्वर्स की वैल्यू को निकालते हैं। जो हमारा f फंक्शन है वो डिफाइन है नेचुरल नंबर टू y, तो हम क्या है कंसीडर कर लेते हैं y का क्या है एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है, दैट इज कंसीडर एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ऑफ क्या है कैपिटल Y, और जो हमारा y है वो कैसे डिफाइन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज 4x + 3, और जो हमारा x है दैट इज ये हमारा क्या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यदि हमें क्या है x की वैल्यूज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y तो वो हमारी क्या होगी x इज इक्वल टू y - 3/4। तो इट मीन्स जो हमने क्या है आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स कंसीडर किया था तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या है हमारे प्री इमेज क्या होगी y - 3/4। तो अब क्या है हमें फंक्शन f को क्या है इन्वर्टिबल शो करना है, तो इन्वर्टिबल शो करने के लिए क्या हम क्या है g फंक्शन कंसीडर करते हैं और वो हमारा क्या डिफाइन होगा y2 क्या है नेचुरल नंबर n। सिमिलरली क्या है हम क्या है g y के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे वो हमारी क्या होगी दैट इज y/3/4। तो अब हमें क्या है g फंक्शन क्या है हमारा इन्वर्स है f का, उसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा दैट इज g of f
कोरस्पोंडिंग टू x इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो चलिए इसको रिड्यूस करते हैं और देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आती है। तो इसको क्या है, फर्दर रिड्यूस करने के बाद क्या लिखेंगे हम, g ऑफ fx, और fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज 4x प्लस 3। इसकी वैल्यू हम क्या है, g में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज हमारे क्या है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे 4x प्लस 3 माइनस 3 बाय में 4। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद दैट इज तो क्या है, इसको क्या है सिंप्लीफाई, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3 से 3 कट जाएगा और 4 से 4। तो ये हमारा आ गया, दैट इज g ऑफ fx इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो सिमिलरली क्या है, हम f ऑफ g कोरस्पोंडिंग टू y इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y, इसको भी क्या है प्रूव कर सकते हैं। इसको फर्दर रिड्यूस करने के बाद हमारा क्या होगा, f ऑफ gy की वैल्यू है हमारी, दैट इज y माइनस 3 बाई में 4। ये हमारा होगा f ऑफ की वैल्यू है y माइनस 3 बाई में 4। ये हमारा कोरस्पोंडिंग टू होगा, दैट इज fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 के। तो सिमिलरली क्या है, इसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या होगा, दैट इज 4y माइनस 3 बाई में 4 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या है, 4 से 4 कट गया और 3 से 3, दैट इज कोरस्पोंडिंग टू y। इट मीन्स हमारा क्या है, f ऑफ gy इज इक्वल टू y, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। तो ऐसे हम क्या है, ये शो कर सकते हैं कि हमारा g फंक्शन होगा वो क्या है, इन्वर्स होगा f का, और जो हमारा f फंक्शन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। तो इस फंक्शन का है क्या है, हमें इन्वर्स निकालना होगा, दैट इज क्या है g, वो क्या इन्वर्स क्या होगा हमारा, दैट इज y माइनस 3 बाई में 4। ये हमारा क्या इन्वर्स है, दैट इज इक्वल टू f इन्वर्स। तो ऐसे हम क्या है, किसी भी फंक्शन को प्रूव कर सकते हैं कि वो हमारा क्या फंक्शन क्या इन्वर्टिबल है या नहीं है, और उसका क्या है इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक थ्योरम और समझते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को और अच्छे से। लेट f के फंक्शन डिफाइन है हमारा x टू y और g फंक्शन डिफाइन है y टू z। देन g ऑफ f हमें शो करना है कि इज आल्सो इन्वर्टिबल विद क्या है, जी एफ का इन्वर्स इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन डिफाइन है, दैट इज f एंड g, और वो क्या है फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब हमें क्या है, जी ओ एफ का इन्वर्टिबल निकालना है। इट मीन्स यदि हम जी ओ एफ ऑफ f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स, इन दोनों को क्या है प्रूव कर देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z, एंड f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ जी ओ एफ ये इक्वल है, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो इट मीन्स हमारा क्या है, जी ओ फंक्शन क्या है वो इन्वर्टिबल है। तो ऐसे हम क्या है प्रूव कर सकते हैं हमारा जी ओ फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल है, और इसका इन्वर्स क्या है, हम क्या है इस तरह डिफाइन होगा, दैट इज जी एफ का इन्वर्स वो क्या है इक्वल होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या है अपने लेफ्ट पार्ट को क्या है रिड्यूस करेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x एंड ये हमारा क्या आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ z के इक्वल है। तो इसको क्या है सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसको क्या है मल्टीप्लाई, दैट इज कि f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स ऑफ g, और ये हमारा क्या है इसका कंप्लीट जी ऑफ एफ होगा। इसको क्या है फर्दर क्या है अंदर क्या है इंटरनली इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज हमारा क्या है एफ इन्वर्स ऑफ जी इन्वर्स ऑफ जी, और ये हमारा होगा दैट इज एफ। तो आप ये देख रहे होंगे कि हमारा जी इन्वर्स और जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज ये हमारा क्या इन्वर्टिबल फंक्शंस है। ये हमारे पहले से डिफाइन है, हमारा क्या है फंक्शंस क्या इन्वर्टिबल है। तो इट मीन्स ये हमारा किसके इक्वल होंगे, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y ऑफ f इनवर्स f होगा। इसके बाद इसको क्या है फर्दर मल्टीप्लाई के बाद दैट इज f इनवर्स ऑफ ये होगा हमारा f। इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, दैट इज f क्या है हमारा इनवर्स फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन है। तो इट मीन्स दैट इज दिस आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन x। तो ऐसे हम क्या है प्रूव कर सकते हैं हमारा क्या है जी फंक्शन है वो क्या है इन्वर्टिबल है। सिमिलरली क्या है मैं इधर के भी क्या है लेफ्ट साइड को क्या है रिड्यूस कर लेता हूँ, दैट इज जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। यहाँ पे क्या है इसके बाद क्या है हम क्या है जी एफ को क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, दैट इज जी ऑफ एफ इनवर्स ऑफ
जी इनवर्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एफ और एफ इनवर्स का क्या है कंपोजिशन करना है। इट मीन्स फंक्शन क्या है हमारा y टू z है और एफ इनवर्स का होगा हमारा y टू x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन y। तो अब क्या है हमें g ऑफ आई वाई ऑफ g इनवर्स निकालना है। तो अब इसको क्या है फर्दर सिंप्लीफाई के बाद क्या होगा हमारा g ऑफ क्या है इसको मल्टीप्लाई के बाद क्या हो जाएगा हमारा g ऑफ g इनवर्स। इट मीन्स हमारा g फंक्शन क्या है वो भी क्या है इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन है और g फंक्शन डिफाइन है हमारा y टू z। सिमिलरली क्या है g इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा z टू y। तो इट मीन्स हमारा क्या है g ऑफ g इनवर्स हमारा क्या होगा दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन z। तो ऐसे हम क्या है किसी भी फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का इन्वर्टिबल और उसका इनवर्स क्या है निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन। इफ f इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन डिफाइन fx हमारा डिफाइन है 3x माइनस 4/5 देन राइट f इनवर्स x हमारा क्या होगा। हमें फंक्शन क्या है पहले से डिफाइन है दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो f इनवर्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस fx फंक्शन को y के इक्वल मान लेता हूँ दैट इज y इज इक्वल टू हमारा fx इज इक्वल टू 3x माइनस 4/5। तो अब हमें क्या है इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे x की वैल्यू है वो निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ y। वो हमारी क्या होगी दैट इज 5y प्लस 4/3 इज इक्वल टू x और ये हमारा इक्वल होगा दैट इज f इनवर्स ऑफ y। इट मीन्स यदि मैं फंक्शन को x के टर्म्स में लिखना चाहूँ दैट इज f इनवर्स x इज इक्वल टू 5x प्लस 4/3। तो हमारे क्या है f इनवर्स की वैल्यू क्या होगी दैट इज 5x प्लस 4/3। तो ऐसे हम क्या है किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने क्या आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। यहाँ पे क्या है हमारा फंक्शन डिफाइन है r एक्सक्लूडिंग माइनस 4/3 टू r और जब हमारा फंक्शन डिफाइन है कैसे है 4x/3x प्लस 4। तो हमें क्या है इन्वर्स ऑफ f निकालना है दैट इज मैफ क्या है g फंक्शन हमारा डिफाइन है रेंज ऑफ f टू r एक्सक्लूडिंग माइनस 4/3। किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हम ये चेक करते हैं हमारा फंक्शन क्या है इन्वर्टिबल फंक्शंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए ये हमारा फंक्शन f क्या है डिफाइन है दैट इज रियल नंबर एक्सक्लूडिंग माइनस 4/3 से रियल नंबर, ये हमारी क्या रेंज होगी। सिमिलरली क्या है हमारा g फंक्शन है वो क्या है इन्वर्स डिफाइन है दैट इज रेंज ऑफ f, ये हमारी क्या होगी r एक्सक्लूडिंग माइनस 4/3। इट मीन्स ये हमारा क्या फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या है इस fx की वैल्यूज़ को y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 4x बाय में 3x प्लस 4। अब क्या है हम x की टर्म्स x, तो अब क्या है हम x की वैल्यू निकालेंगे दैट इज इन टर्म्स ऑफ y। तो वो हमारी क्या होंगी 3xy प्लस में 4y इज इक्वल टू 4x। यहाँ से क्या है 3xy को हम क्या है उस साइड ले जाएंगे दैट इज 4x माइनस 3xy इज इक्वल टू 4y और x को क्या है कॉमन लेने से हमारा क्या आएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 4y। यहाँ से हमारे x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 4y बाय में 4 माइनस 3y और ये हमारा इक्वल होगा दैट इज f इनवर्स ऑफ y। इट मीन्स हमारा क्या है जी वाई वो उसकी वैल्यू होगी दैट इज 4y बाय में 4 माइनस 3y। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप क्या है किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं वो हमारा क्या इन्वर्टिबल फंक्शंस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्थी, थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।